एपिसोड की शुरुआत में हम शाओ शाओ को देखते हैं जो कि काम के लिए सुबह ही हेनशिंग के स्टूडियो पहुंच गई थी। जब यांग वहां पर आता है तो देखता है कि लो ने ही पहले शाओ शाओ के लिए ब्रेकफास्ट अरेंज कर दिया था, जिस पर वो उसके बॉयफ्रेंड की तारीफ करने लगता है। यांग के जाने के बाद अब शाओ शाओ टेबल पर अपनी फोटो देखती है और उसे लगता है कि शायद लो काम करने के बाद यहाँ पर उसकी फोटो भूल गया होगा, इसलिए वो उसे अपने पास रख लेती है। इतने में वहाँ पर योंगी लू के साथ आती है जो बताती है कि इस प्रोजेक्ट में लू भी उनके साथ काम करेगा। यहाँ पर अब वो शाओ शाओ के लिए लाए हुए उसकी फेवरेट चीजें खाने के लिए देता है, जिन्हें लेकर वो फिर से काम में लग जाती है। दूसरी तरफ हम लो को देखते हैं जो कि फेंगमिंग को एक्सरसाइज करने के लिए बोलता है ताकि उसके पैर का दर्द जल्दी से ठीक हो सके। जो बात फेंगमिंग के डैड सुन लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पैर में क्या हुआ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसने फिर किसी से लड़ाई की होगी, जिस पर वो बताता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस मैं फिसल गया था। इसके बाद वो साफ सफाई में लग जाता है, पर लो काम करने की जगह फेंगमिंग को बस गाइड कर रहा था और छुपकर उसकी वीडियो बना रहा था। तो फेंगमिंग उसे उसकी मदद करने के लिए कहता है, पर लो बहाना बनाने लग जाता है कि उसके पेट में दर्द है और वो काम नहीं कर पाएगा, लेकिन ये सब वो जानबूझकर कर रहा था। और फिर वो उसका वीडियो बनाकर शाओ शाओ को भेज देता है, जिसे देखने के बाद वो जोर से हंसने लगती है और इस वीडियो को वो योंगी को भी दिखाती है, जो कि इन लोगों का प्लान था, पर इस पर वो कोई खास रिएक्ट नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। ये देखकर लो शाओ शाओ से पूछता है कि आखिर इसके और फेंगमिंग के बीच में ऐसा क्या हुआ है, पर शाओ शाओ उसे कुछ खास नहीं बताती। अब काम करने के बाद लो शाओ शाओ को पिक करने के लिए आ जाता है। वो उसके लिए चॉकलेट भी लाया था जो कि उसे काफी पसंद थी, जिन्हें इस तरह देखकर लो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और फिर लो शाओ शाओ के साथ यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम योंगी को देखते हैं जो कि मेडिसिन लेकर फेंगमिंग के पास जाती है। जब फेंगमिंग उसे यहाँ पर देखता है तो काफी हैरान हो जाता है और उसके पूछने पर योंगी बताती है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आई थी क्योंकि तुम्हें उन्हें इस्तेमाल करना नहीं आता और वैसे भी तुम अभी ठीक नहीं हुए हो। इस पर फेंगमिंग उसे चलकर दिखाने लग जाता है कि वो ठीक है, पर तभी उसके डैड आ जाते हैं, जिन्हें देखकर योंगी उसे अपने साथ बाहर ले जाती है। दूसरी ओर शाओ शाओ लू से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम जेलस हो रहे हो क्योंकि मैं लू के साथ काम कर रही थी, वरना तुम इतनी जल्दी मुझे पिक करने के लिए नहीं आते। जिस पर लू बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी शाओ शाओ है ही इतनी अट्रैक्टिव कि मुझे लू से सावधान रहना पड़ेगा। तभी उनकी नज़र फेंगमिंग और योंगी पर पड़ती है, इसीलिए वो चुपकर उन्हें देखने लगते हैं। जहाँ योंगी उसके पैर पर दवाई लगा रही थी, जिसके बदले फेंगमिंग उसे थैंक्स कहता है कि इस टाइम भी वो उसकी केयर करने के लिए आई। फिर वो उसे बोलता है कि हमें पहले की तरह दोस्त बन जाना चाहिए, जो सुनकर योंगी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें श्रिंक की तरह लगती हूँ। जिस पर फेंगमिंग उसे समझाता है कि वो और तुम बिल्कुल अलग हो, पर इस सिचुएशन में मैं तुमसे कोई भी वादा नहीं कर सकता। जो सुनकर योंगी बोलती है कि मेरी ही गलती थी कि मैंने तुमसे ज़्यादा उम्मीद ही लगा ली, हमें दोस्त बनकर ही रहना चाहिए। तो फेंगमिंग बोलता है कि मैं तुम्हें बस हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। जिनकी ऐसी बातें सुनकर शाओ शाओ सामने जाने लगती है और बोलता है कि हमें उनके बीच में नहीं आना चाहिए और यहाँ से चला जाता है। योंगी और फेंगमिंग को उसके रेस्टोरेंट पर ड्रॉप करती है। तभी फेंगमिंग को कॉल आता है कि उसकी हार्ड ड्राइव में कोई प्रॉब्लम आ गई है, जो सुनकर वो टेंशन में आ जाता है और योंगी के साथ जल्दी से उस स्टोर पर पहुंचता है, जहाँ कॉनर उसे बताता है कि ये हार्ड डिस्क अब ठीक नहीं हो सकती क्योंकि ये पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। उसके पास वैसे एक तरीका था कि वो प्लेटर्स को खोलकर रिप्लेस कर दे, लेकिन इसके बाद भी कुछ ही डेटा रिकवर हो पाएगा, पर इस सब के लिए उसे डस्ट फ्री एनवायरनमेंट चाहिए होगा। इस पर योंगी बताती है कि उसके पास ऐसी एक जगह है और वो उसकी इस हार्ड डिस्क को ठीक करवा सकती है। दूसरी ओर लुओ शाओ शाओ को उसके घर तक ड्रॉप करता है, पर शाओ शाओ भी उन दोनों के बारे में ही सोच रही थी। जिस पर लुओ बोलता है कि योंगी फेंगमिंग से ज़्यादा टाइम दूर नहीं रह पाएगी और फिर जाने से पहले वो उसे रिवॉर्ड में किस मांगता है, तो वो उसे किस कर देती है। अगले दिन अब शाओ शाओ जब ब्रेकफास्ट कर रही थी तभी उसे किसी अननोन नंबर से एक वीडियो आता है जिसमें किसी की चैट्स थी, जिन्हें देखने के बाद शाओ शाओ को पता चलता है कि लुओ ही हेनशिंग है। तभी उसे उस मैसेज भेजने वाले का फ़ोन आता है, जो कि उसे लुओ से ब्रेकअप करने के लिए कहता है क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उसे चीट किया था। पर शाओ शाओ कहती है कि अगर वो हेनशिंग है फिर भी मैं उसे ब्रेकअप नहीं करूंगी, पर वो पर्सन यहाँ पर उसे ब्लैकमेल करने लग जाता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं उसकी आइडेंटिटी को एक्सपोज कर दूंगा, जिससे उसके सपोर्टर उसे चीटर समझेंगे, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोजेक्ट दिलाने के लिए प्रमोट कर रहा था। जो सुनकर शाओ शाओ पूछती है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या, तो वो पर्सन उसे एक हफ्ते के अंदर अंदर लुओ से ब्रेकअप करने के लिए कहता है, वरना उस चैट को पब्लिक कर देगा। दूसरी तरफ हम लिनी को देखते हैं, जो जब अपना चेकअप करती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस बात से वो काफ़ी खुश हो जाती है। फिर हम लो को देखते हैं जो कि यांग के ना होने पर हेनशिंग के कैबिन में आ जाता है, जहाँ वो कुछ ढूंढने लगता है, पर तभी पीछे से यांग आता है जो उसे बताता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता है। तो लू बोलता है कि अरे कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ ड्रिंक्स ढूंढ रहा था ताकि हम एंजॉय कर सके, पर यांग उसे ये बात सीक्रेट रखने के लिए कहता है कि वो दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं, वरना सबको लगेगा कि वो काम को लेकर एक दूसरे के क्लोज हैं। जिस पर वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। सीन अब वापस से शाओ शाओ पर आता है, जो कि अपने पर्स को चेक करती है कि उस आदमी ने जो कहा था वो सच तो नहीं है, कहीं लुओ ने उसके बैग में कोई माइक्रोफोन तो नहीं लगाया, पर ऐसा कुछ भी नहीं था।
जिस सबसे वो काफ़ी परेशान हो जाती है। फिर वो लेनी को फ़ोन करके सेलिब्रिटीज़ के रिलेशनशिप स्कैंडल्स के बारे में बात करने लगती है कि ऐसी सिचुएशन से कोई कैसे बाहर आ सकता है, जिस पर लेनी बोलती है कि ऐसे टाइम में सिर्फ फैक्ट्स पर बात करो और लोगों को इस पर यकीन दिलवाओ। पर अभी उसे मिस्टर युआन से मिलने की जल्दी थी, इसलिए वो कॉल कट कर देती है। जिसके बाद वो मिस्टर युआन के लिए खाना लेकर जाती है। पर जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि मिस्टर युआन पहले से किसी और लड़की के साथ थे जिसे वो गले लगा रहे थे, जिसे यहाँ पर देखकर मिस्टर युआन भी हैरान हो जाते हैं और उस लड़की को जल्दी यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। पर ये सब देखकर लेनी काफ़ी गुस्सा हो चुकी थी और उस लड़की को मारने लग जाती है, जिसे रोकते हुए मिस्टर युआन उसे अपने साथ अंदर ले जाते हैं, जहाँ लेनी उससे इस सब के बारे में पूछती है जो कुछ भी उसने देखा था। जिस पर वो कहता है कि मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सच में उसे चीट कर रहा था। जो सुनकर वो रोने लग जाती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं उसे सुधार लूंगी और हम फिर से सब कुछ शुरू कर सकते हैं। पर युआन कहता है कि अब उनके बीच में सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता, जिस पर लेनी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ से अब हम शाओ शाओ को देखते हैं, जो कि लुओ की सच्चाई जानने के बाद काफ़ी परेशान थी कि वही हेंचिंग है और अगर ऐसा है तो वो इसे पहले इस सब के बारे में बता सकता था। इतने में उसकी बालकनी में कोई पत्थर फेंकता है। जब वो नीचे देखती है तो वहाँ पर लुओ था। जिसके बाद हम उन्हें डॉल्फिन्स के पास देखते हैं, जहाँ शाओ शाओ से उसकी मेमोरी टेस्ट करने के लिए कुछ सवाल पूछती है, जैसे उसका ब्रेसलेट उसे कहाँ पर मिला था, उसके डिज़ाइन की इंस्पिरेशन क्या थी, ये सब, जिनके जवाब वो बिल्कुल अच्छे से देता है। फिर शाओ शाओ उससे पूछती है कि आखिरी बार जो फोटो हमने क्लिक की थी वो कहाँ है, जिस पर वो बताता है कि वो उसके रूम में है। पर इस जवाब से शाओ शाओ गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आगे से तुम मेरे सामने झूठ मत बोलना। अब इससे पहले कि वो इस बारे में उसे कुछ पूछ पाता, इससे पहले ही वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो अपने काम में लग जाती है। जिस बीच बार बार लुओ उसे फ़ोन और मैसेज करने की कोशिश करता है, पर वो उसके कॉल मैसेज किसी का भी रिप्लाई नहीं देती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और हम शाओ शाओ को लुओ के साथ देखते हैं, जहाँ लुओ इनडायरेक्टली उसे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि लुओ ही हेंचिंग है। पर यह बात शाओ शाओ पहले से जानती थी, जो सुनकर वो हैरान हो जाता है। शाओ शाओ फिर उसे वो चैट वाली वीडियो दिखाती है और पूछती है कि कहीं तुमने तो मुझे ये सेंड नहीं किया। तभी लुओ को याद आता है कि जब वो नान के साथ ड्रिंक कर रहा था तब थोड़ी देर के लिए वो उसका फ़ोन चला रही थी। फिर वो उसे बता देता है कि उसने ये वीडियो नहीं भेजी थी। तो शाओ शाओ पूछती है कि फिर तुम्हें कैसे पता कि लुओ ही हेंचिंग है। बताता है कि मैंने उसे उसके असिस्टेंट के साथ अकाउंट्स बदलते हुए देखा था। फिर वो उससे पूछता है कि वीडियो भेजने वाले ने तुमसे क्या करने के लिए कहा है। पर शाओ शाओ उसे नहीं बताती और बोलती है कि वो सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी, बस तुम इस बात को लेकर लुओ के पास मत जाना। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लुओ को देखते हैं, जो कि शाओ शाओ के घर के बाहर उसका वेट कर रहा था। जब शाओ शाओ वहाँ पर आती है तो वो उसे माफ़ी मांगता है कि मुझे तुमसे झूठ नहीं कहना चाहिए था कि वो फोटो गुम गई है। पर जैसे शाओ शाओ को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, जो देखकर लुओ से अपनी गलती पूछते हैं। पर शाओ शाओ कहती है कि मैं बिजी हूँ और अंदर जाने लगती है, जिससे लुओ बोलता है कि हम दोनों एक हफ्ते से नहीं मिले, पर तुम्हारे पास लुओ के साथ डिनर पर जाने का टाइम है। जो सुनकर शाओ शाओ को बुरा लगता है कि वो उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। हालांकि वो उसे यहाँ पर समझाने की भी कोशिश करता है कि उसका ये मतलब नहीं था, पर शाओ शाओ अब उसे ब्रेकअप करने के लिए कह देती है। ये सुनकर लुओ शॉक हो जाता है। शाओ शाओ बोलती है कि अगर हमें एक दूसरे पर भरोसा नहीं है तो हमारा ब्रेकअप करना ही सही रहेगा। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। पर लुओ इस सब से काफ़ी दुखी हो जाता है और रोने लगता है। जिसके बाद हम उसे फेंगमिंग के साथ देखते हैं, जहाँ वो ड्रिंक करते करते उसे अपना दुख बयां कर रहा था। फेंगमिंग उसे बोलते हैं कि अक्सर लड़कियां लव में इनसिक्योर फील करती हैं और तुमने उसे झूठ बोलकर काफ़ी बड़ी गलती कर दी। अब उसे लगता है कि तुम्हें उसकी ज़रा भी परवाह नहीं है। लेकिन शाओ शाओ तो यहाँ पर सिर्फ इस बात से नाराज़ थी कि उसने उसे सच नहीं बताया कि वही हेंचिंग है, और साथ ही वो उसे एक्सपोज होता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने उससे ब्रेकअप की बात की थी। अब यहाँ पर उसे समझाते हुए फेंचिंग की मुँह से शिंग का नाम निकल जाता है, जहाँ वो उसे बताने लगता है कि जब भी हमारे बीच लड़ाई होती थी तो शाओ शाओ ही सब कुछ सॉल्व कराती थी। जिन सब चीज़ों को याद करके फेंगमिंग भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। फिर वो लुओ को शाओ शाओ को उसी तरीके से मनाने के लिए बोलते हैं। अब अगले दिन लुओ शाओ शाओ का फेवरेट ब्रेकफास्ट लेकर उसके घर पर जाता है। जैसे ही शाओ शाओ ऑफिस जाने के लिए निकलती है तो लुओ उसे ब्रेकफास्ट देकर मनाने की कोशिश करता है, जिसे देखकर शाओ शाओ को उसे खाने का मन कर रहा था, पर वो उससे नाराज़ थी, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन लुओ उसका पीछा नहीं छोड़ता और उससे पहले सबवे पर पहुंचकर उसका इंतजार करता है। जब शाओ शाओ वहाँ पर आती है तो उसे देखकर काफ़ी हैरान होती है। यहाँ पर अब वो उसे हेड ड्रेस देता है, जिससे वो सबवे में आराम से सो सकती है, लेकिन वो उसे गुस्से में वापस करके यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लुओ को देखते हैं, जो कि नान से पूछता है कि क्या तुमने मेरा फ़ोन लेकर शाओ शाओ को कोई वीडियो सेंड की थी, जिस बात को वो एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है कि तुम भी तो हमेशा से यही चाहते थे ना कि लुओ शाओ शाओ के सामने एक्सपोज हो जाए। ये जानकर लुओ हैरान हो जाता है और उस पर ये सब करने के लिए गुस्सा करता है। नान बताती है कि ये सब करके वो बस ये दिखाना चाहती थी कि भले ही शाओ शाओ लुओ से ब्रेकअप कर ले,
पर तुम्हारे साथ वो कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आएगी। जो सुनकर वो उसे उसके मामलों से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन ये सब नान उर्फिला के साथ की हुई डील की वजह से कर रही थी। और फिर वो यहाँ से चली जाती है, पर उसके सामने मिस्टर युआन आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम नान को देखते हैं, जिसे उर्फिला पूछती है कि उसने लुओ और शाओ शाओ को ब्रेकअप कैसे करवाया। तो वो झूठ बोल देती है कि मैंने तो बस शाओ शाओ को रिच फैमिलीज में शादी करने के डिसएडवांटेजेस बताए। इसके बाद वो उर्फिला से डील के पैसे मांगती है, पर वो उसे अभी पैसे नहीं देती, क्योंकि वो कुछ टाइम वेट कर देखना चाहती थी कि शाओ शाओ कहीं कोई गेम तो नहीं खेल रही। सीन अब लुओ पर आता है, जो कि योंगी से जाकर शाओ शाओ के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वो दोनों साथ में काम कर रहे थे। पर वो इस बात से हैरान थे कि उनका ब्रेकअप हो गया। फिर वो बताती है कि उसने शाओ शाओ के अंदर कोई भी खास चेंजेस नोट नहीं किए हैं, वो तो रोज की तरह अपना काम कर रही है, जिस पर लुओ यकीन नहीं करता। तो योंगी बताती है कि तुमने उसे रिलेशनशिप में इनसिक्योर फील करवाया, इसलिए वो उसे सब कुछ ठीक करने के टिप्स देने लग जाती है, जिसके लिए वो उसे सबसे पहले ये पता करने के लिए कहती है कि वो गुस्सा क्यों है। लुओ उससे पूछता है कि क्या लू भी उसके साथ ओवर टाइम काम करने के लिए रुकता है। तो योंगी कहती है कि तुम फिर से शाओ शाओ पर डाउट कर रहे हो, पर लुओ बोलता है कि मुझे बस लू पर भरोसा नहीं है। इसके बाद हम फेंगमिंग को देखते हैं, जो कि पांडा कॉस्ट्यूम पहनकर अपने रेस्टोरेंट के पैम्पलेट्स बांट रहा था। तभी उसके डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि चुप कर उसे देख रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ काम करता है। वो अब उसे कॉल करते हैं, जिनका फ़ोन वो काफ़ी नर्वस होकर पिक करता है और डैड के पूछने पर झूठ बोल देते हैं कि वो रेस कोर्ट में काफ़ी बिजी है और फ़ोन कट कर देता है, जो देखकर उसके डैड भी थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। सीन अब शाओ शाओ पर आता है, जो कि लिनी से मिलने के लिए चाहती है और उसे माफ़ी मांगती है कि पिछले कुछ दिनों में वो उससे मिलने के लिए नहीं आ पाई, और उससे उसकी एनुअल लीव के बारे में पूछती है। तो लिनी उसे ताना मारने लग जाती है कि तुम्हारे लिए तो बस काम ही ज़रूरी है, जो सुनकर शाओ शाओ को बुरा लगता है। फिर लिनी उसे उस दिन की बात करने लगती है जब शाओ शाओ ने मिस्टर युआन को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना था, जहाँ पर उसे लगा था कि वो पर्सन लिनी है। इसलिए वो उसे मैसेज करके काम के वक्त डेट करने से मना करती है, लेकिन कॉल पर लिनी की जगह कोई और लड़की थी। उस टाइम किसी को कुछ भी समझ नहीं आया था, लेकिन जब लिनी ने अपनी आंखों से मिस्टर युआन को किसी और के साथ देखा तो उसका डाउट अब क्लियर हो गया था। पर इस सब का इल्ज़ाम लिनी अब शाओ शाओ पर लगाने लग जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शाओ शाओ ने सब कुछ पता होते हुए भी उसे नहीं बताया कि युआन उसे चीट कर रहा है। जिस पर शाओ शाओ से समझाने की कोशिश करती है कि उस वक्त कन्फ्यूजन की वजह से वो श्योर नहीं थी, इसीलिए उसे कुछ बताने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन लिनी बोलती है कि तुम्हें डर था कि युआन को एक्सपोज करने के बाद तुम्हारी जॉब न चली जाए, इसीलिए तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। ये सुनकर शाओ शाओ को काफ़ी बुरा लगता है। वो उसे समझाती है कि वो ऐसा कभी भी नहीं चाहेगी, लेकिन लिनी उसकी बात नहीं सुनती और यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लुओ को देखते हैं, जो कि आज भी शाओ शाओ का वेट कर रहा था। तभी वहाँ पर शाओ शाओ के डैड आ जाते हैं, जो उसे बताते हैं कि आज उसे कुछ काम है, वो लेट आएगी। ये सुनकर वो यहाँ से जाने लगता है, पर डैड उसे अपने साथ कुछ बात करने के लिए अंदर ले जाते हैं, जहाँ डैडी अंदाज़ा लगा चुके थे कि लुओ और शाओ शाओ के बीच लड़ाई हुई है। वो यहाँ पर उसे अब अपनी और अपनी वाइफ के बारे में बताते हैं कि वो भी इस तरीके से लड़ा करते थे और काफ़ी टाइम तक आपस में बात भी नहीं करते थे, जिसकी वजह से उन दोनों में से कोई भी खाना नहीं खाता था। पर जब किसी से भूख बर्दाश्त नहीं होती थी तो उसे खाना बनाना पड़ता था, जिसके बाद वो दोनों साथ मिलकर खाना खाया करते थे और सब कुछ सॉल्व हो जाता था। लेकिन जब उनकी वाइफ को कैंसर हुआ तब सब कुछ बदल गया। उनकी बात सुनने के बाद लुओ समझ गया था कि वो शाओ शाओ पर कभी भी गिव अप नहीं करेगा और उसे मना कर ही रहेगा। तभी पीछे से युवई आता है, जिसने सब कुछ सुन लिया था। वो लुओ को बताता है कि शाओ शाओ इस वक्त वहीं पर गई है जहाँ वो दुखी होकर जाती है, जो सुनने के बाद लुओ खुश हो जाता है, क्योंकि उसे वो जगह पता थी और वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीधा वो उस ब्रिज पर पहुँच जाता है, जहाँ देखता है कि शाओ शाओ काफ़ी ड्रिंक कर रही थी, इसीलिए वो उसके हाथ से कैन छीन लेता है और उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे यहाँ पर आने में देरी हो गई। पर वो उसे बोलती है कि माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने तुमसे ब्रेकअप करने के लिए कहा। मुझे काफ़ी पेन हुआ जब मैंने तुमसे ऐसा करने के लिए बोला। और इसी तरह दोनों यहाँ पर सब कुछ सॉर्ट आउट करने लग जाते हैं। सीन अब उर्फिला पर आता है, जिसे जब योंगी से पता चलता है कि लुओ को सच में ब्रेकअप हो गया है, तो वो नान की बात से कंफर्म हो जाती है उसने जो कुछ भी कहा था। योंगी बताती है कि लुओ अब काफ़ी ट्राई कर रहा है कि वो किसी भी तरीके से शाओ शाओ से बात कर सके। इसी बीच वो उर्फिला से पूछती है कि कहीं उनके ब्रेकअप में तुम्हारा हाथ तो नहीं है, जिसे वो साफ साफ इनकार कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर लुओ को इस बारे में पता चला तो वो उससे और भी ज़्यादा नफरत करेगा। सीन अब वापस से शाओ शाओ पर आता है, जिसके लुओ से बात करते करते तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। फिर वो यहाँ से वापस जाने लगते हैं, लेकिन उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो लुओ उसे संभालता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर चिल्लाना चाहिए ताकि तुम्हारा मन हल्का हो जाए, जिसकी बात मानकर शाओ शाओ जोर से चिल्लाते हुए लुओ को झूठा कहती है, जिसका साथ देते हुए लुओ भी खुद को झूठा कहता है। ये देखकर शाओ शाओ हंसने लग जाती है, पर उसके मन का बोझ भी हल्का हो गया था। तो लुओ उससे पूछता है कि तुम्हें खुश करने के लिए मैं क्या करूँ, जिस पर वो उसे पकड़कर अपने लिए गाना गाने के लिए कहती है। अगले दिन अब हम नान को देखते हैं, जिससे लुओ पूछता है कि तुमने लुओ की आइडेंटिटी को लेकर शाओ शाओ को उसे ब्रेकअप करने के लिए ब्लैकमेल किया था।
लुओ बोलता है कि वो ये नहीं चाहता कि लू का राज पता चलने के बाद वो शाओ शाओ को टारगेट करे, तो नानो से शाओबू प्रोजेक्ट से दूर रहने के लिए कहती है। लेकिन ये सब लू के काम का हिस्सा था। अब उनके बीच यहाँ पर बहस होने लग जाती है कि अगर शाओ शाओ ने ब्रेकअप नहीं किया तो नानो से सबके सामने एक्सपोज कर देगी, और अगर ब्रेकअप कर लिया तो लू को नान के साथ मिलकर काम करना होगा, जिस बात को वो अपने तक ही रखने के लिए बोलता है, जिस चीज़ के लिए नान मान जाती है। दूसरी तरफ हम शाओ शाओ को देखते हैं जो जब ऑफिस जा रही थी तो लुओ उसके पीछे पीछे आ रहा था, जिसे शाओ शाओ उससे दूर रहने के लिए बोलती है। तो लुओ पूछता है कि अगर मैं वो सॉन्ग कंप्लीट कर लूँ तब तो मुझे माफ़ कर दोगी ना। तो वो बोलती है कि ये तो तुम पर डिपेंड करता है। ये सुनकर लुओ काफ़ी खुश हो जाता है। शाओ शाओ के जाने के बाद अब यहाँ पर यांग आता है, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि लुओ को शक हो चुका था कि कहीं ना कहीं लू को उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है, और शायद उसी ने शाओ शाओ को भी इस सब के बारे में बता दिया होगा। जिस पर यांग भी उसे बता देता है कि उसने कई बार लू के साथ ड्रिंक की है। जो सुनकर वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और उससे पूछता है कि कहीं तुमने उसे सच तो नहीं बता दिया नशे में। लेकिन यांग को इस सब के बारे में कुछ भी याद नहीं था, तो लुओ उसे उस बार का एड्रेस ले लेता है जहाँ पर वो दोनों ड्रिंक किया करते थे। सीन अब शिफ्ट होता है और हम फेंगमिंग को देखते हैं, जिसकी कलीग उसे ट्रेंडिंग न्यूज़ बताती है कि डिज़ाइन इंडस्ट्री का एक फैशन ब्लॉगर है जिसने अपने फैंस का यूज़ किया ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोजेक्ट दिला सके, और अब कंपनी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम शाओ शाओ है। जो सुनकर फेंगमिंग शॉक हो जाता है। अब वो जल्दी से योंगी को फ़ोन करता है और उसे मदद मांगता है। दूसरी ओर शाओ शाओ को ब्लैकमेल करने वाले का फ़ोन आता है जो उसे ट्रेंडिंग न्यूज़ देखने के लिए कहता है। जब शाओ शाओ ये चीज़ देखती है तो हैरान हो जाती है और उसे बोलती है कि मैंने तुम्हारे कहने पर लुओ से ब्रेकअप कर लिया था, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया। तभी शाओ शाओ को रियलाइज़ होता है कि इस ब्लैकमेलर का टारगेट लुओ नहीं बल्कि वो थी, जिस सबसे शाओ शाओ काफ़ी परेशान हो जाती है। दूसरी ओर फेंगमिंग योंगी से मिलता है और उससे पूछता है कि उसे इस न्यूज़ के बारे में पता है या फिर नहीं, इस पर वो बताती है कि वो जानती है। तो फेंगमिंग पूछता है कि अब शाओ शाओ क्या करेगी ताकि इस सब के पीछे जिसका भी हाथ है वो पकड़ा जाए। पर योंगी कहती है कि जो प्रूफ सामने आए हैं वो सब कुछ सच है, और वैसे भी लुओ ने हेनचिंग का अकाउंट यूज़ किया था, जिससे वो दोनों समझ जाते हैं कि शाओ शाओ ने लुओ से ब्रेकअप उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए किया था। इस सबसे फेंगमिंग को लगता है कि इस सब के पीछे ज़रूर उर्फिला का हाथ होगा, पर उसे योंगी पहले ही बात कर चुकी थी और उसने उसे बोला था कि उसे इस सब का कोई भी लेना देना नहीं है। फिर हम उर्फिला को देखते हैं जिससे उसकी मॉम लुओ के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि उसकी ये वाली खबर सिंगापुर तक पहुंच चुकी थी। इसलिए वो उर्फिला से इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलती है। सीन लुओ पर आता है जो कि शाओ शाओ से मिलने के लिए चाहता है, जहाँ वो उसे अपनी वो फोटो वापस करती है जो कि उससे गुम गई थी, और इस बार वो इसे अच्छी जगह छुपाने के लिए बोलती है। जिस पर लुओ बताता है कि मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता था और ये सब जो कुछ भी वो अनजाने में हुआ। लेकिन इस सब से शाओ शाओ काफ़ी अपसेट हो चुकी थी, क्योंकि टैलेंट होने के बावजूद भी अब सभी लोगों को ये लग रहा था कि उसने सोर्सेज की मदद लेकर इस प्रोजेक्ट को हासिल किया है। लुओ बोलता है कि हम दोनों साथ मिलकर ही सब कुछ फेस करेंगे, पर शाओ शाओ कहती है कि मैं ये अकेले हैंडल कर लूंगी। लुओ बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस सबसे तुम्हारा नाम हटा कर ही रहूंगा, और यहाँ से चला जाता है। वहीं मिस्टर युआन नान से हेनशिंग के साथ उनकी डील खत्म करने के लिए कहते हैं, तो नान उनसे शाओ शाओ के बारे में भी पूछती है कि उसका क्या करना है, क्योंकि शाओबू प्रोजेक्ट की डेडलाइन नज़दीक आ रही थी, जिस पर वो सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम मांगते हैं। इतने में लिनी हर बार की तरह मिस्टर युआन के लिए कॉफ़ी लेकर आती है और उनसे पूछते हैं कि वो शाओ शाओ के साथ क्या करने वाले हैं। तो वो उसे कंपनी के डिसीजन से बाहर रहने की सलाह देते हैं, पर लिनी शाओ शाओ के फेवर में बोलने लग जाती है। लेकिन इन सब बातों से अब उसे कोई भी असर नहीं पड़ता, तो लिनी उसे वार्न करती है कि मैं सबको बता दूंगी जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया। लेकिन मिस्टर युआन जानते थे कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी, जिसके बाद लिनी रोते हुए उससे माफ़ी मांगने लगती है कि सब मेरी गलती, और अपने लिए चांस मांगते हुए उस लड़की को छोड़ने के लिए बोलती है। पर युआन बोलता है कि अब उनके बीच पहले जैसा कुछ भी नहीं हो सकता है, जो सुनकर वो यहाँ से चली जाती है। सीन अब लुओ पर आता है जो कि फेंगमिंग के पूछने पर उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है। तब घर में वो और उसकी मॉम ही ज़्यादा रहते थे, लेकिन मॉम अपनी पियानो की प्रैक्टिस की वजह से कभी इतना टाइम नहीं दे पाई, और वक्त के साथ साथ समझ में आ गया कि वो अपनी मॉम के उतना क्लोज नहीं है। फेंगमिंग अब उसकी बहन के बारे में पूछता है कि वो उस टाइम कहाँ पर थी, पर लुओ से इस बारे में नहीं बताता। दूसरी तरफ हम शाओ शाओ को देखते हैं, जिसके डैड उसे काफ़ी सारे डिशेस अपने हाथों से बनाकर सर्व करते हैं, और ऐसा वो सब उसे बेटर फील करवाने के लिए कर रहे थे, जो सब कुछ वो समझ भी रही थी। इसलिए वो उनसे कहती है कि वो ये सब हैंडल कर लेगी। तो डैड बोलते हैं कि वो उसे हमेशा सपोर्ट करेंगे, अगर वो चाहे तो काम छोड़ सकती है। यहाँ तक कि यू भी उसे सपोर्ट करने का पूरा वादा करता है, जो देखकर वो थोड़ी सी खुश होती है। डैड फिर यहाँ पर उसे लुओ की बात करने लग जाते हैं कि वो एक अच्छा लड़का है, और इस तरह कपल में लड़ाई आम बात है। तो शाओ शाओ ने सामने से बता देती है कि उनके बीच कोई भी लड़ाई नहीं हुई है, जो सुनकर वो भी खुश हो जाते हैं। अगले दिन अब लुओ उस बार की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था, तभी वो देखता है कि जब यांग सो गया था तब लू ने उसका फ़ोन चेक किया था, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम शाओ शाओ को देखते हैं,
जिससे युआन शाओ प्रोजेक्ट से बाहर होने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को लेकर उनकी कंपनी पर बुरा असर पड़ रहा था। ये सुनकर शाओ ने समझाने लग जाती है कि उसने इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी मेहनत की है और जल्दी उसके डिज़ाइंस कंप्लीट हो जाएंगे। पर अब हालात युआन के हाथ से बाहर हो चुके थे और वो बोलता है कि लेनी ने तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। इस सबसे शाओ काफ़ी अपसेट हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। सीन अब वापस से लुओ पर आता है, जो कि लू से मिलने के लिए चाहता है, जिसके आते ही वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और पूछता है कि तुमने शाओ को वीडियो क्यों सेंड की। जहाँ लू उसे यकीन दिलवाता है कि उसने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड की ही नहीं थी और वो उसी पर अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए गुस्सा करता है। अब जब लू से यहाँ पर वीडियो सेंड करने वाले का नाम पूछता है तो वो उसे नहीं बताता, जिस बात से गुस्सा होकर वो खुद ही उसका पता करने के लिए निकल जाता है। वहीं जब शाओ सबवे से वापस जा रही थी तभी वहाँ पर लेनी आ जाती है, जिसे देखकर शाओ से थैंक्स बोलती है कि उसने उसके लिए युआन से बात की थी। तो लेनी बोलती है कि हम पहले दोस्त हुआ करते थे, बस इसीलिए मैंने ऐसा किया। जो सुनकर शाओ उसे फिर से दोस्त बनने के लिए कहती है, पर लेनी उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। जो सुनकर शाओ काफ़ी हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि युआन के अफेयर के बाद भी तुम इस बच्चे को रखना चाहती हो, जिसके जवाब में लेनी हाँ कर देती है। पर शाओ के हिसाब से युआन ने जो कुछ भी उसके साथ किया था उसके बाद उसका इस बच्चे को रखना सही नहीं होगा। पर लेनी अपना ये फैसला ले चुकी थी और वो शाओ को अपने मामलों से दूर रहने के लिए बोलती है, लेकिन शाओ इस वक्त सच में उसकी मदद करना चाहती थी। पर वो उसे नज़रअंदाज करके यहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।